हेलो फ्रेंड्स, क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम के इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लॉक अलोकेशन। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग स्कीम में ये जो 2:32 एड्रेस स्पेस थी वो पूरा एक ब्लॉक मानी जाती है और उनमें से कुछ कुछ ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलोकेट किए जाते हैं। सो इफ यू इमेजिन ये 2:32 वाला पूरा ब्लॉक, तो उसके अंदर काफी सब ब्लॉक्स है जो कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को अलोकेट किए गए हैं और बाकी के कुछ ब्लॉक्स होंगे जो कि फ्री है, जो अभी नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आने वाली है जिसको एड्रेसेस चाहिए उनको हम अलोकेट कर सकते हैं। राइट नाउ ये जो हम अलोकेशन करते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एड्रेसेस रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। राइट, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को जितने ब्लॉक चाहिए उतने ब्लॉक का जो मेरे पास कोई उस 2:32 वाला जो पूरा ब्लॉक है उसके अंदर कोई भी सब ब्लॉक है, मैं कोई भी ब्लॉक उठाकर उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकता। तो उसके लिए कुछ रूल्स है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम उन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर कैसे ब्लॉक को अलोकेट किया जाता है एग्जैक्टली वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, दीज आर द रूल्स। ये जो ब्लॉक अलोकेशन किया जाता है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईकैन, दैट इज इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड एड्रेसेस। दोस्तों, ये जो 2:32 एड्रेसेस का पूरा ब्लॉक है ये आईकैन हैंडल करता है, लेकिन पूरी सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता है आईकैन। मानो आपको किसी आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नेटवर्क चाहिए, कोई ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस चाहिए, सेट ऑफ एड्रेसेस, तो आपको आईकैन को कांटेक्ट नहीं करना है। आपको तो क्या कांटेक्ट करना है, आपको किसको कांटेक्ट करना है? आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क फॉर जीटीपीएल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप ले रहे हो तो जीटीपीएल को आपको वो ब्लॉक अलोकेट करेगा। मानो आप बीएसएनएल से ब्लॉक ले रहे हो, बीएसएनएल का इंटरनेट ले रहे हो, तो आप बीएसएनएल को बोलोगे भाई मुझे तुम इतने एड्रेसेस का ब्लॉक दो। सो द थिंग इज आईकैन हैज डिवाइडेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू वेरियस सेट ऑफ हियरार्कीज। तो आईकैन के बाद आता है इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को शॉर्ट में आईएसपी बोलेंगे, राइट। तो आईकैन के बाद आता है इंटरनेशनल आईएसपी। इंटरनेशनल आईएसपी के अंदर आते हैं नेशनल आईएसपी। नेशनल आईएसपी के अंदर आते हैं रीजनल आईएसपी, और रीजनल आईएसपी फिर बाकी हम कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग वो ब्लॉक्स हमें देती है। तो क्या करती है इंटरनेशनल जो आईएसपी होती है वो बड़ा सा ब्लॉक आईकैन के पास से परचेज करती है। फिर उस बड़े से ब्लॉक में से छोटे छोटे ब्लॉक नेशनल आईएसपी को दिए जाते हैं। फिर उस नेशनल आईएसपी ने जो ब्लॉक्स लिए उनमें से वापस और छोटे ब्लॉक्स रीजनल आईएसपी को दिए जाते हैं, और रीजनल आईएसपी उनमें से और छोटे ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलोकेट करती है, राइट। लेकिन ये जो अलोकेशन होता है उसके कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? द फर्स्ट रूल इज द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड एड्रेसेस दैट इज वी कॉल कैपिटल एन। देखो यहाँ पर हम कैपिटल एन यूज कर रहे हैं, स्मॉल एन हम यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स के लिए, दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स फॉर नेट आईडी, राइट। whereas this capital N is the number of addresses required by the organization, or the number of addresses that are allocated to the organization, that must be power of 2, राइट। तो मानो किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1000 एड्रेसेस चाहिए, हम 1000 नहीं देंगे, 1024 एड्रेसेस देंगे। किसी ऑर्गेनाइजेशन को 250 एड्रेसेस चाहिए, हम उन्हें 256 एड्रेसेस देंगे। सो द एड्रेस अलोकेशन मस्ट बी इन पावर ऑफ 2। नेक्स्ट, द रिक्वेस्टेड ब्लॉक नीड्स टू बी अलोकेटेड where there are contiguous number of unallocated addresses in the address space। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1000 एड्रेसेस मांगे, हम उन्हें 1024 अलोकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो 1024 एड्रेसेस कंटिन्यूअस होने चाहिए, उनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चलो मैं 512 एड्रेसेस ऊपर से दे दूं, बाकी के 512 नीचे से दे दूं, और बीच के एड्रेसेस किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं दे दूं, राइट। तो ऐसे अलोकेशन नहीं होना चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक लेन के लिए 1000 एड्रेसेस मांगे, आप 1024 दे रहे हो, तो वो कंपल्सरीली कंटिन्यूअस ही होने चाहिए। नेक्स्ट, the beginning address needs to be divisible by the number of addresses in the block। दोस्तों, ये जो पहले दो जो रूल्स है वो आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, समझ गए होंगे आप अच्छे से। लेकिन ये जो है द बिगिनिंग एड्रेस नीड्स टू बी डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक, इसे समझाने के लिए ये पूरा लेक्चर है, और इसी के लिए मैं
कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपको ये जो लास्ट वाला रूल है वो क्यों है वो समझ में आएगा। राइट, तो आइए देखते हैं। तो वो समझे उससे पहले एक मानो एक ब्लॉक है, उसको अच्छे से समझते हैं कि वो ब्लॉक हमें क्या बताता है। राइट, सो दोस्तों ये 192.168.4.0 स्लैश 28 वाला एक ब्लॉक है। दिस 192.168.4.0 this is one of the address in the block and slash 28 is the mask. What this slash 28 says, पहले 28 बिट्स होंगे नेटवर्क आईडी, पहले 28 बिट्स नेटवर्क आईडी को दिए जाते हैं। मतलब इस ब्लॉक के जितने भी एड्रेसेस होंगे उन सभी एड्रेसेस में पहले 28 बिट्स सेम होने चाहिए। मैंने आपको बोला है दैट आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। जब मैं क्लास बुक समझा रहा था तब आपको बताया था कि एक पार्ट होता है नेट आईडी, दूसरा पार्ट होता है होस्ट आईडी। एक नेटवर्क के जितने एड्रेसेस होते हैं उन सभी में नेट आईडी कॉमन ही होता है, लेकिन होस्ट आईडी अलग अलग होने चाहिए। राइट, तो यही चीज हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्लैश 28 है, उसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक में जितने भी एड्रेसेस है उनमें ये पहले 28 बिट्स कॉमन होने चाहिए। अब मैं आपको पूछूं इस ब्लॉक में टोटल कितने एड्रेसेस होंगे। So to determine that you need to first of all determine the number of bits for host ID. अब 28 बिट्स आपने नेट आईडी को दे दिए तो बचे कितने, 4। 32 में से 4 ही बचे। So 4 bits you are allocating to host ID. So number of different addresses for host, the number of different addresses would be 2 raised to 4, that is 16. So 0 से लेकर के 15 तक आप यहाँ पर देख सकते हो 192.168.4.0 से लेकर के 192.168.4.15 तक के एड्रेसेस होंगे। और मतलब पहला एड्रेस होगा 192.168.4.0, दूसरा होगा 192.168.4.1, तीसरा होगा 192.168.4.2 और लास्ट होगा 192.168.4.15। इन सभी एड्रेस का मैंने यहाँ पर बाइनरी लिखा हुआ है और आप उस बाइनरी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट फर्स्ट 28 बिट्स जो मैंने रेड में यहाँ पर लिखे हुए, दोस 28 बिट्स आर कॉमन इन ऑल ऑफ देम एंड जो लास्ट 4 बिट है वो अलग है। यहाँ पर वो 4 0 है, यहाँ पर 0001 है, यहाँ पर 0010 है। यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अब नेक्स्ट एड्रेस मानो है 192.168.4.16, इसका मैं बाइनरी लिखूं तो वो बाइनरी मुझे क्या मिलेगा, ये 192 का हो गया, ये 168 का हो गया, ये 4 का हो गया और ये हो गया 16 का। आप देखें इसका जो ये वाला बिट है that is not matching with these bits। आप समझ सकते हो यहाँ पर ये जो ये बिट है लास्ट वाला ये है 0 जबकि यहाँ पर है 1, राइट। इट इज नॉट मैचिंग विथ फर्स्ट 28 बिट्स। मतलब ये जो एड्रेस है दिस एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू दिस नेटवर्क। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं, राइट। आपको ये ब्लॉक दिया हुआ होता है एंड द क्वेश्चन वुड बी whether this address belong to this network or not, right। so आपको क्या करना चाहिए, what you should do, you should convert this into binary and you should perform mask with 28। if you get answer 192.168.4.0 of course that address belong to this network, but अगर आप इसका 28 के साथ मास्क करेंगे then what you are going to get, यहाँ पर होंगे all 1 so you will get 192, यहाँ पर होंगे all 1 you will get 168, यहाँ पर होंगे all 1 you will get 4, लेकिन यहाँ पर होंगे 1 1 1 1 एंड देन ऑल 0 और उसका मास्क क्या आएगा, दैट वुड बी 16। तो इस एड्रेस का आप स्लैश 28 के साथ मास्क करो तो आपको आंसर मिलता है 192.168.4.16 ना कि 4.0। मतलब दिस एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू दिस ब्लॉक। जबकि आप इनमें से कोई भी एड्रेस उठा करके उसकी मास्क 28 के साथ करोगे तो आपको 4.0 ही मिलेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक हैविंग 16 एड्रेसेस। दोस्तों ये जो रूल्स मैंने आपको बताए उसमें बताया था द बिगिनिंग एड्रेस नीड्स टू बी डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक। मतलब आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो आपके ब्लॉक में जितने एड्रेसेस है उससे डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट क्यों है ये मैं समझाने जा रहा हूं। तो पहले
इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक हैविंग 16 एड्रेसेस। तो मतलब आपके ब्लॉक में 16 एड्रेस है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर 4 है। कैन यू डिवाइड दिस 4 by 16? द आंसर इज नो, सो दिस कैन नॉट बी स्टार्टिंग एड्रेस। कैन यू डिवाइड दिस 16 by 16? द आंसर इज यस, सो दिस बी कैन बी द स्टार्टिंग एड्रेस। नेक्स्ट सी में लास्ट बाइट है 3 और यहाँ पर है 16। कैन यू डिवाइड 16 by 3? सॉरी माय मिस्टेक, कैन यू डिवाइड 3 by 16? द आंसर इज नो, सी कैन नॉट बी योर स्टार्टिंग एड्रेस। डी में लास्ट बाइट है 32 और यहाँ पर है 16। कैन यू डिवाइड 32 by 16? आंसर इज यस, यस। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट योर फर्स्ट एड्रेस इज डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक, सो दिस डी कैन बी द स्टार्टिंग एड्रेस, राइट। नाउ ई में क्या है, यहाँ पर है 0। कैन यू डिवाइड 0 by 16? द आंसर इज यस, 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, right? So correct answer is B, D and E. These are the correct answers. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आपके ब्लॉक में आपको कितने एड्रेस चाहिए, 16 एड्रेस चाहिए, राइट। तो 16 एड्रेस चाहिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके जो आपका आईपी एड्रेस होना चाहिए या तो आपका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस होना चाहिए, उसके लास्ट 4 बिट 0 होने चाहिए। दोस्तों आप समझिए, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, और हमने देखा है कि नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी पोर्शन में 0 ही होने चाहिए, राइट। अब आपको एड्रेस कितने चाहिए, 16। नाउ 16 एड्रेस के लिए आपके पास कितने बिट्स होने चाहिए, 4, बिकॉज 2 4 is 16, राइट। तो आपका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस हो उसके लास्ट 4 बिट्स 0 होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस मतलब नेटवर्क एड्रेस, और नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी में 0 होने चाहिए, तभी वो नेटवर्क एड्रेस बन सकता है, राइट। तो अभी मैं ये पूरा कंसेप्ट को आपको बाइनरी से समझाता हूँ। तो दोस्तों इस 4 का मैंने 128 का बाइनरी है ये, 128 का है ये, और 10 का है ये, और 4 का है ये। यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन लास्ट 4 बिट्स। ये जो 4 का बाइनरी है, इस 4 के बाइनरी में लास्ट 4 बिट्स में 0 नहीं आता है, लास्ट 4 बिट 0 होने चाहिए, यहां पर 1 आता है, सो दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग एड्रेस। ये 16 का जो बाइनरी है, 16 का बाइनरी ये है, उसमें लास्ट 4 बिट्स पे आप कंसंट्रेट करो, लास्ट 4 बिट 0 है, सो दिस कैन बी माय स्टार्टिंग एड्रेस। ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस हो सकता है। फिर मेरे नेक्स्ट एड्रेस कैसे होंगे, ये बाकी के जो बिट्स है 28 बिट्स वो कॉमन रहेंगे, हमने अभी आगे देखा। और यहां पर आप क्या करोगे, 0 0 0 0 है, उसके बाद आएगा 0 0 0 1, देन 0 0 1 0, then 0 0 1 1, so you will have 16 different combinations, और उन सभी में आगे के ये 28 बिट्स कॉमन रहेंगे, राइट। अब ये मैंने यहाँ पर 3 का बाइनरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस 3 के बाइनरी के लास्ट 4 बिट 0 नहीं है। देन 32 का बाइनरी ये लिखा हुआ है, उसमें लास्ट 4 बिट 0 है, सो यस दिस कैन बी द स्टार्टिंग एड्रेस। 10.0 तो ये है 10 और ये है 0 का बाइनरी, ऑफ कोर्स उसमें लास्ट 4 बिट्स 0 है, दिस कैन बी स्टार्टिंग एड्रेस। दोस्तों आए और एक एग्जांपल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक हैविंग 1024 एड्रेसेस। अब दोस्तों हम आईपी एड्रेसेस को डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं, राइट। तो एक डेसिमल नोटेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 255, राइट। मतलब 0 से लेकर के 255, मतलब उसमें 256 वैल्यू हो सकती है। अगर आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस 256 से बढ़ जाते हैं, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल ऑफ 256, राइट। तो मैंने इस 1024 को 256 के मल्टीपल में लिखा, दैट इज 4 इंटू 256, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो एड्रेस है, आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, उसका लास्ट बाइट 256 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। अब आप निकाल लो लास्ट बाइट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 255 तक। अब 1 से लेकर के 255 आप किसी को भी 256 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, बजाय 0, राइट।
0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके लास्ट बाइट में आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस हो उसके लास्ट बाइट में कंपल्सरीली 0 ही होना चाहिए, राइट। और जो सेकेंड लास्ट बाइट है यहां पर 4 है, इसका मीनिंग जो सेकेंड लास्ट बाइट है दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, राइट। सो यू ऑब्जर्व ऑप्शन ए। तो हम ये समझते हैं डेसिमल से, ये मैं आपको पूरी चीज डेसिमल से समझा रहा हूं, उसके बाद मैं बाइनरी से समझाऊंगा, राइट। तो लास्ट बाइट 0 होना चाहिए, सेकेंड लास्ट बाइट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो ये जो ऑप्शन ए है उसमें आप देख सकते हो लास्ट बाइट इज नॉट 0, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। ऑप्शन बी में लास्ट बाइट 0 है एंड सेकेंड लास्ट बाइट इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस कैन बी माय स्टार्टिंग एड्रेस। ऑप्शन सी में लास्ट बाइट 0 है एंड सेकेंड लास्ट बाइट इज 8 विच इज डिविजिबल बाय 4, दिस कैन बी माय स्टार्टिंग एड्रेस। ऑप्शन डी में लास्ट बाइट है 0, ओके, लेकिन सेकेंड लास्ट बाइट है 10, 10 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, सो डी कैन नॉट बी माय स्टार्टिंग एड्रेस। ऑप्शन ई है उसमें लास्ट बाइट है 0 लेकिन सेकेंड लास्ट बाइट है 14, 14 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, दिस कैन नॉट बी माय स्टार्टिंग एड्रेस। ऑप्शन एफ है उसमें लास्ट बाइट है 0 लेकिन सेकेंड लास्ट बाइट है 16, yes of course 16 is divisible by 4, so 16 can be my starting address, right? So without converting all these addresses into binary you can determine what would be your starting address. Now let us try to understand it in binary. दोस्तों आपके ब्लॉक को कितने एड्रेसेस चाहिए? 1024, राइट। मतलब 2/10, 1024 मतलब 2/10, ठीक है। सो यू नीड 10 बिट्स फॉर होस्ट आईडी। तो आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, मतलब आपका जो नेटवर्क एड्रेस होगा, उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट 10 बिट 0 होने चाहिए, तभी वो स्टार्टिंग एड्रेस बन सकता है। तो दोस्तों हमारे जो भी आंसर आए यहाँ पर आप देखना उसके लिस्ट सिग्निफिकेंट 10 बिट्स में 0 ही होंगे, और जो आंसर हमारे नहीं है उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट 10 बिट्स में 0 ऑल 0 नहीं होंगे। तो आइए इसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने लास्ट 10 बिट्स को बोल्ड में लिखा हुआ है, यू कैन सी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लास्ट 10 बिट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर ये जो बिट है वो 1 है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पर ये बिट 1 है, ये नहीं चलेगा, यहाँ पर लास्ट 10 बिट 0 है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस कि आपको 1024 एड्रेसेस चाहिए, तो लास्ट 10 बिट्स 0 होने चाहिए आपके स्टार्टिंग एड्रेस के, that only can become your starting address. So either I can speak in this way or else what I can speak कि your starting address must be divisible by the number of addresses in the block. तो आशा रखता हूं कि ये जो रूल था, ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये रूल क्यों है वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों मैं उसे और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो एक एड्रेस है 192.168.4.0, अगर उसकी मास्क है 32, मैंने दोस्तों यहाँ पर उसका बाइनरी लिखा हुआ है, 32 मास्क है, तो होस्ट आईडी के पास कितने बिट्स हुए? 0, 2/0 is 1, so this is the only address which is possible in this network, right? तो इस नेटवर्क का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। अब दूसरी मास्क में लेता हूँ, मान लो 31, 31 मतलब पहले 31 होंगे फिक्स, you can play with this last bit, that is the last bit is for host id, तो इसमें सिर्फ दो ही एड्रेस होंगे, 4.0 और 4.1, राइट। और पहला एड्रेस होगा नेटवर्क एड्रेस, लास्ट एड्रेस होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, बीच के एड्रेस ही नहीं है, तो ये हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते। अब मान लो है मास्क है 30, 30 मतलब पहले 30 बिट्स फिक्स रहेंगे, यू कैन प्ले विथ लास्ट 2 बिट्स, राइट। तो यहां पर आपके पास कितने एड्रेसेस होंगे? यू कैन प्ले विद लास्ट 2 बिट्स, मतलब 2/2 दैट इज 4। तो ये एड्रेसेस कौन से होंगे? यहाँ पर 00 देन 01 10 देन 11, पहला होगा नेटवर्क, लास्ट होगा ब्रॉडकास्ट, और बाकी के दो एड्रेस आपके होस्ट को अलोकेट कर सकते हो। देन 29 मतलब पहले 29 बिट्स फिक्स रहेंगे, बाकी के 3 बिट्स में आप प्ले कर सकते हो। देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस हियर यू कैन क्रिएट वुड बी 8। देन 28, here the number of addresses would be 16, 27, 26, 25, 24. You can see ये जो रेड वाला पोर्शन है मैं कम करता जा रहा हूँ, ये मैं आपको अलग अलग मास्क के साथ इस एड्रेस को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है मैं समझा रहा हूँ। Then 23, right? So 23
मतलब आपके पास होस्ट के पास कितने बिट्स रहेंगे, 9 बिट्स, 9, राइट। सो 2 to 9 दैट इज नथिंग बट 512। ठीक है, नेक्स्ट 22, राइट। मतलब यू कैन प्ले विद दिस लास्ट 10 बिट्स, तो आपके पास कितने होंगे, 2 to 10 दैट इज 1024। अब उसे ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर मेरे 256 कॉम्बिनेशन होंगे, 8 बिट है, और यहाँ पर मेरे 2 बिट है तो 4 कॉम्बिनेशन होंगे। सो 4 into 256 कैन ऑल्सो बी 1024। और एल्स आप ऐसो इस पूरे को एक 10 बिट्स का ब्लॉक गिन दो, देन यू कन्वर्ट इट इनटू 2 to 10 दैट इज 1024। ये पूरा बाइनरी और डेसिमल का खेल है, राइट। नाउ कैन माई मास्क बी 21 विद दिस एड्रेस। मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरी मास्क है 21, कैन इट बी द स्टार्टिंग एड्रेस, कैन दिस बी द स्टार्टिंग एड्रेस। अब मैंने क्या बोला है, मेरी मास्क है 21, मतलब पहले 21 बिट्स रहेंगे फिक्स्ड, और लास्ट में मैं खेल सकता हूं, मतलब लास्ट 11 बिट्स में। तो लास्ट 11 बिट्स में दोस्त, अगर तुझे खेलना है तो लास्ट 11 बिट्स होने चाहिए 0, लेकिन लास्ट 11 बिट्स 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है। सो दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग एड्रेस, समझे। या आप यहाँ पर देखो, जो भी ब्लैक वाला पोर्शन है वो है नंबर ऑफ बिट्स फॉर होस्ट, और वो कंपलसरीली 0 ही होने चाहिए, तभी ये स्टार्टिंग एड्रेस बन सकता है। यहाँ पर ये जो ब्लैक वाले बिट है जो कि होस्ट के बिट है, यहाँ पर उसके अंदर 1 है, दिस कैन नॉट बी द स्टार्टिंग एड्रेस, दिस कैन नॉट बी द नेटवर्क एड्रेस। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको ये ब्लॉक अलोकेशन, आपके स्टार्टिंग एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।